समीक्षा का विषय है और हमारी पार्टी हार का इसकी अंतर समीक्षा बहुत बड़ा है, करेगी। लगभग 36,000 से अधिक वोटों लेकिन से अगर हार है। इसके पूर्व उस सीट को देखेंगे, इसके पूर्व के विधानसभा का परिणाम देखेंगे तो इससे भी बड़े अंतर से उस समय भी भाजपा का कैंडिडेट वहां हारा था। अगर तो कहीं आप लोगों को हारने वाली सीट तो नहीं दे दी गई थी? नहीं, अब इस पर समीक्षा करेंगी। बिहार पे कितना बड़ा प्रभाव असर डालने वाला होगा? नहीं, बिहार में तो और उत्साह बढ़ा है, बिहारियों का भी उत्साह बढ़ा है। आप लोगों का कितना उत्साह बढ़ा? निश्चित तौर पे उत्साहित है हम लोग। सीट हारने के बावजूद हमको नहीं लगता है कि ये चिंता का विषय है या चुनौती। आसमान वोटरों में बिखराव होगा तो चिंता और चुनौती तो होनी चाहिए। अभी विधानसभा आपको जानकारी होगा कि जो हम लोग विधानसभा दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे उसमें चाचा के भी एक प्रत्याशी उतरे थे। अच्छा। और टोटल हमको लगता है 523 वोट आया है उनको। नोटा को वहाँ 2500 वोट आया है और नोटा का वोट 2500 है तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि चाचा को 523 वोट चाचा के उम्मीदवार को आया है तो कितनी लोकप्रियता है उनको और कितने लोकप्रिय हैं। और दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, बिहार में भी कमोबेशी स्थिति यही है, इसलिए वो चिंता का विषय नहीं। गठबंधन में भी जाते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार सीट बंटवारे में ही आपके खाते में ज्यादा सीटें नहीं आ रही थी तो गठबंधन से अलग हो गए। इस बार कितने सीटों पर दावेदारी है लोजपा रामविलास? गठबंधन धर्म है, इसके लिए हम लोग संख्या पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, जो लोकसभा में हम लोगों ने 5 सीटों को लेकर पांचों जीतने का काम किया था, उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में विधानसभा के वैसे सीटों को लेकर चिन्हित करके चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखकर 220 का पार करने का हम लोगों को जो लक्ष्य है उसको पार करेंगे। पिछली बार आप ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, क्या हुलास पांडे जी फिर इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरते नजर आएंगे? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया जिसमें बीजेपी वहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को झटका लगा, लेकिन वहां पर एनडीए के घटक दल में जेडीयू और लोजपा रामविलास भी चुनाव लड़ रहे थे। दोनों ही पार्टियों को वहां पर शिकस्त देखनी पड़ी है। हमारे साथ लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे दिल्ली पर भी और बिहार की सियासत पर भी। सबसे पहले तो दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है या कहें आपकी बनने जा रही है, एनडीए की बनने जा रही है, कैसे देख रहे हैं परिणाम को? निश्चित तौर पे सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के सभी कार्यकर्ता, नेता और मतदाता सबको बधाई। दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी भाजपा के नेतृत्व में और एनडीए की एक मजबूत सरकार वहां बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा में एनडीए के स्वरूप में घटक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और चुनाव लड़ा गया था। निश्चित तौर पे वहां पे जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हार मिली है, लेकिन एक बड़ा जीत मिला है बीजेपी को। तो हम जब चुनाव लड़ते हैं एनडीए के स्वरूप में तो सिर्फ 1 या 2 विधानसभा सीटों पर हमारा विंग काम नहीं करता है, हमारे वोट ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि पूरे दिल्ली की विधानसभा में सीटों पर जो भी हमारे वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं या हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी अपनी पूरी ताकत से लगते हैं और वोट देते हैं, दिलवाते हैं, तो जीत एक बड़ी जीत में बदलती है और वही जीत हुआ है दिल्ली में। तो इसके लिए सबको बधाई और भाजपा एक मजबूत वहां सरकार बनाएगी और इससे एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लाभान्वित होंगे, सबको इसका लाभ मिलेगा। आप मानते हैं कि बीजेपी की जीत में लोजपा रामविलास, चिराग पासवान भी बड़ा फैक्टर थे वहां पे? निश्चित तौर पे सभी एनडीए के सभी घटक दल के सभी पदाधिकारी और सभी नेता जाकर वहां उन्होंने कैंपेन भी किया, प्रचार भी किया। और अब तो सोशल मीडिया और मोबाइल और इस सब के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका गठबंधन जिस स्वरूप में है तो आपसे जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मतदाता आपके साथ वाले गठबंधन को मजबूती से वोट करते हैं और इसका लाभ मिलता है। बीजेपी की आंधी चली दिल्ली में, 48 सीटें उन्हें मिल गई और
आखिरकार जो आप लोगों का स्ट्राइक रेट चुनाव में रहा, चाहे बिहार में लोकसभा का चुनाव, झारखंड में विधानसभा का चुनाव, दिल्ली में जाकर वो आखिरकार स्ट्राइक रेट क्यों खत्म हो गया? कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई? निश्चित तौर पे यहाँ पे आखिरी समय में दिल्ली में इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। दिल्ली का परिणाम आया है, एक सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 11th आवर में सीट का निर्णय किया गया था और 11th आवर में पार्टी के कैंडिडेट भी चयनित किए गए थे। तो निश्चित तौर पे एक समीक्षा का विषय है और हमारी पार्टी इसकी समीक्षा बहुत बड़ा है, करेगी। लगभग 36,000 से अधिक वोटों लेकिन से अगर हार गई। इसके पूर्व उस सीट को देखेंगे, इसके पूर्व के विधानसभा का परिणाम देखेंगे तो इससे भी बड़े अंतर से उस समय भी भाजपा का कैंडिडेट वहां हारा था। अगर तो कहीं आप लोगों को हारने वाली सीट तो नहीं दे दी गई थी? नहीं, अब इस पर समीक्षा करेंगी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। दिल्ली इकाई बैठकर इस पर समीक्षा होगी कि हमको कौन सा सीट मिला, कैसे मिला और हम इस सीट पर इतने अंतर से कैसे हार गए। ये दिल्ली इकाई और दिल्ली प्रदेश इकाई के सभी सीनियर लीडर और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी लोग बैठेंगे, इस पर समीक्षा कह करेंगे। रहे हैं तमाम विपक्ष के नेता कि 2020 के चुनाव में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया, वही कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कर दिया। अब कौन क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहरहाल दिल्ली में एक अच्छी और मजबूत सरकार बनेगी। बिहार पे कितना बड़ा प्रभाव असर डालने वाला होगा? नहीं, बिहार में तो और उत्साह बढ़ा है, बिहारियों का भी उत्साह बढ़ा है। आप लोगों का कितना उत्साह बढ़ा? निश्चित तौर पे उत्साहित है हम लोग। सीट हारने के बावजूद? सीट हारना, एक सीट पर हम चुनाव लड़े थे और 11th आवर में वो सीट हमको दिया गया था और 11th आवर में हम लोगों ने कैंडिडेट भी फाइनल किया था। तो ये समीक्षा हमारी पार्टी कर रही है और करेगी भी, कैसे हार गए। लेकिन बहरहाल बिहार में जिस तरीके से एनडीए घटक दल के सभी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सम्मानित जिला अध्यक्ष हो, सारे पदाधिकारियों का जिला स्तर पर जो बैठक हो रहा है और जिला स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ताओं का आपस में संवाद हो रहा है, तो चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन यहाँ मजबूती से विधानसभा के चुनाव की तैयारी में एकजुट है और इसका लाभ हम लोगों को आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। दिल्ली में तो लेट से सीट बंटवारे में आपके हिस्से में आया, शायद ये वजह रही जैसा कि आप कह रहे हैं। तो बिहार में ये सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? नहीं, ये समय से हो जाएगा, समय से हो जाना चाहिए। चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव से पूर्व एनडीए घटक दल के सभी शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठकर अपने अपने सीटों को चयन करके और उचित हिस्सेदारी के साथ तय कर लेंगे और निश्चित तौर पे 220 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग जीतने का काम करेंगे। पिछली बार सीट बंटवारे में ही आपके खाते में ज़्यादा सीटें नहीं आ रही थी तो गठबंधन से अलग हो गए। इस बार कितने सीटों पर दावेदारी है लोजपा रामविलास की एनडीए में, क्योंकि कुनबा बहुत बड़ा हो गया है? देखिए, एनडीए घटक दल में अगर हम लोग हैं और एनडीए गठबंधन में हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, तो गठबंधन धर्म के अंतर्गत अभी कोई भी संख्या बतलाना या चिन्हित कोई सीट बदलाना उल्लंघन होगा। और हम लोग राजनीतिक दल हैं, गठबंधन धर्म को समझते हैं, हम लोग किसी संख्या पर अभी आपको नहीं बताएंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा की सीटों में आपसी तालमेल और सामंजस्य से सब कुछ सुलझ गया था और अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को मदद करके चुनाव लड़के लोकसभा पर हम लोगों ने 5 की 5 सीटों को जीता था, उसी तरीके से आगामी विधानसभा के चुनाव में भी आपसी तालमेल और सहयोग से सीटों का बंटवारा हो जाएगा और 220 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है उसको हम लोग 2019 के तुलना में 2024 में आपकी एक सीट कम हो गई, 6 के बजाय 5 मिली। तो 2015 के तुलना में 2025 में कहीं लोजपा रामविलास की सीटें और घटेंगी तो नहीं? अब ये तो आकलन कोई भी लगा सकता है कि घटेंगी या बढ़ेंगी। ये समय जैसे कि सम्मानजनक सीटें क्या होंगी? अब सम्मानजनक सीटें क्या होंगी आप भी समझते हैं, गठबंधन धर्म है, इसके लिए हम लोग संख्या पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, जो लोकसभा में हम लोगों ने 5 सीटों को लेकर 5 जीतने का काम किया था, उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में
विधानसभा के वैसे सीटों को लेकर चिन्हित करके चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखकर 220 का पार करने का हम लोगों को जो लक्ष्य है उसको पार करेंगे। अच्छा, इन दिनों लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चाचा पारस जी आजकल पासवान का जो आंदोलन एक चल रहा था, चौकीदार दफादार, इसमें काफी ज्यादा सक्रिय हैं। राजद के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ी हैं। क्या चिंता है, क्या चुनौती बन सकते हैं आगामी चुनाव में? हमको नहीं लगता है कि ये चिंता का विषय है या चुनौती। पासवान वोटरों में बिखराव होगा तो चिंता और चुनौती तो होनी चाहिए। अभी विधानसभा आपको जानकारी होगा कि जो हम लोग विधानसभा दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे उसमें चाचा के भी एक प्रत्याशी उतरे थे। अच्छा। और टोटल हमको लगता है 523 वोट आया है उनको। नोटा को वहाँ 2500 वोट आया है और नोटा का वोट 2500 है, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि चाचा को 523 वोट चाचा के उम्मीदवार को आया है, तो कितनी लोकप्रियता है उनको और कितने लोकप्रिय हैं। और दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, बिहार में भी कमोबेशी स्थिति यही है, इसलिए वो चिंता का विषय नहीं। गठबंधन में भी जाते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाचा का अपना राजनीति है, अपने बेटे का भविष्य को उनको सुरक्षित करना है, तलाशना है, तो कुछ ना कुछ तो वो जुगाड़ लगाएंगे ही और उसके लिए अपना जो भी प्रक्रिया होगा वो अपनाएंगे। उससे हम लोगों को चिंता। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। पिछली बार आप ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, क्या हुलास पांडे जी फिर इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरते नजर आएंगे? देखिए, विधानसभा सीटों की तैयारी वैसे सभी पदाधिकारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कर रखे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर एनडीए गठबंधन में कौन सीट आपके हिस्से में आता है और हिस्से में आता है तो उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंतिम मुहर लगाते हैं कि किनको कहां से चुनाव लड़ना है। आप कर रहे हैं कि नहीं? पार्टी अगर निर्देश देगी, पार्टी अगर आदेश करेगी तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये पार्टी के निर्णय के ऊपर। पार्टी निर्णय करेगी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, पार्टी निर्णय करेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। इच्छा है ना लड़ने? बिल्कुल, हम राजनीति में हैं और हमारी इच्छा तो हमेशा रहेगी चुनाव लड़ने की। वही रहेगा या बदल भी सकता है? नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी। सीट एनडीए, हम फिर से अपनी बात को दोहराएंगे कि एनडीए घटक दल में कौन सा सीट किसके हिस्से जाएगा, उसके बाद तय होगा कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हम लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी से बात कर रहे थे। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।